नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आजकल कम उम्र में ही युवाओं व बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। कारण है दांतों के प्रति हमारी लापरवाही व उचित खान पान का ना होना। गोपालगंज के मीरगंज के स्टेशन रोड स्थित डेंटल लाइफलाइन क्लिनिक के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद का कहना है कि दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनकी देखभाल रखिए, वरना दांत खराब होने पर कई दूसरी बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी। उनका कहना है कि दांतों की देखभाल के लिए लोग नियमित रूप से चेकअप करवाएं, सुबह शाम ब्रश करें, साथ ही फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान के व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा महत्व उसके चेहरे और दांत की होती है। ऐसे तो हमारे शरीर का सभी अंग काफ़ी अनमोल है, लेकिन दांत के बारे में कहा जाता है कि दांत अगर स्वच्छ है, सुंदर है, मजबूत है, तो व्यक्तित्व में यह चार चांद लगा देते हैं। गोपालगंज, मीरगंज, सिवान की बात करें तो एक बहुत ही अनुभवी चिकित्सक जो कि दांत के इलाज के लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त करते आ रहे हैं। और आज हम पहुंचे हुए हैं मीरगंज के डेंटल लाइफ लाइन मीरगंज में। डेंटल लाइफ लाइन की अलग पहचान रही है और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब इस समय स्क्रीन पर मुखातिब हैं, साफ तौर पर आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से इंटरव्यू में चर्चा करेंगे। उनसे हम कई सवाल पूछेंगे, लेकिन पता हम बताना चाहेंगे जो लोग हमारे न्यूज चैनल के स्क्रीन पर डेंटल लाइफ लाइन के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद को देख रहे हैं। नियर जेपी चौक है और रीना होटल है यहाँ मीरगंज में, जो कि बहुत ही मशहूर होटल है, मिष्ठान भंडार भी है। और आप यहाँ आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं विशेष कार्यक्रम में। आइए बात करते हैं डेंटल लाइफ लाइन के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद क्या कुछ कह रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है हमारे क्लिनिक में आने के लिए। धन्यवाद सर। क्या क्या सुविधा सर देते हैं और एड्रेस के साथ पूरी जानकारी दीजिए। मेरा एड्रेस ये है कि जेपी चौक जी, मीरगंज जी, रीना मिष्ठान जो है रीना होटल के बगल में जी, और स्टेशन रोड मीरगंज। जी, ठीक है। हमारे क्लिनिक का नाम है डेंटल लाइफ लाइन जी। और जो सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो हर जगह दांत निकालने की सुविधा है जी। बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं या बच्चों का इलाज, दांतों का भी इलाज की सुविधा है। जिन बच्चों का दांत बाहर निकल चुका है, जिनकी शादी ब्याह करने में दिक्कत होती है, वो जो फिक्स ऑर्थोडोंटिक से जो इलाज होता है वो हमारे पास अवेलेबल है जी। ठीक है। उसके बाद आरसीटी जो होती है, आज के डेट में आरसीटी जो सिंगल आरसीटी की भी सुविधा हमारे पास है और सिंगल आरसीटी करते हैं जी। पहले मल्टीपल होता था, लेकिन अब सुविधा हमारे पास हो गया है जी। 2 साल से सिंगल आरसीटी का काम चल रहा है जी। और जो हल्का काम जो है पायरिया का, बहुत जो कॉमन इलाज होता है पायरिया जी। हर आदमी के दांत गंदे होते हैं, ब्लीडिंग होती है, गम इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है जी, मुंह से बदबू आती है, बैड स्मेल आता है जी। उस सारी चीज़ का इलाज जो है हमारे पास है और बहुत तसल्ली से इलाज होता है। चीफ एंड बेस्ट बढ़िया इलाज होता है जी। उसके साथ साथ जो है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके दांत नहीं है, मुंह में भी नहीं है, उनके लिए हम जबड़ा का भी सुविधा रखे हैं। हम जबड़ा भी बनाते हैं जी। फिक्स जो है कंप्लीट डेंचर उसको बोलते हैं, उस जबड़ा का भी इलाज होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज के समय में पान, गुटखा और ये नशा की जो भी वस्तुएं हैं लोग खा रहे हैं, जिससे कि दांत गंदा हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है और यहाँ तक कि ओरल कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या आपका सुझाव होगा? देखिए, ये चीज़ जो है बहुत लाभदायक तो नहीं है, बहुत हानिकारक चीज़ है। गुटखा, पान, सिगरेट जो है, इसे बहुत आज के डेट में मैक्सिमम जो है जो कैंसर के, ओरल कैंसर की बीमारी हो रही है, इसी का कारण है। हम कहेंगे यही सबको सुझाव देंगे और सबको प्रिकॉशन करेंगे, भाई आप इस चीज़ से अवॉइड कीजिए और गुटखा, पान, सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। जो खा रहे हैं उसको बंद कीजिए और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने गुड स्माइलिंग रखिए, सेहत रखिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, जैसे बच्चों के चर्चा आपने किया था, खास करके बच्चों को देखा जाता है कि दांत जो है उनका मसूड़ा जो है कमजोर हो जाता है, या जिसे आम भाषा में खोखला कहते हैं। देखिए, उसमें बच्चों के दांत में क्या होता है कि देखिए, जो बोतल से जो दूध पिलाते हैं
ठीक जी। है। बोतल नर्सिंग केयर जिसको बोलते हैं, जो बहुत 2 साल के बच्चे हो गए, 3 साल के बच्चे हो गए, उसको भी बोतल से पिला रहे जी। हैं। उस केस में क्या होता है, दांत जो सड़ने लगता है और दांत भी जो निकलता है वो फॉरवर्डिंग स्टेज में निकलता है। हाँ। जो अपने पोजीशन से जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको पीने का जो स्टाइल है, दांत दूध पीने का जो है बोतल की वजह से वो बाहर निकलने जाता है। इसलिए हम उसको भी बोलेंगे, जो भी मतलब बने हैं हमारी जो बच्चे हैं उनके, तो वो अपने बोतल से बहुत दिन तक नहीं पिलाएं, कुछ तक पिलाएं, उसके बाद से उसको गिलास से पिलाएं, कटोरी में पिलाएं, जैसे पिलाएं, चम्मच से जी। पिलाएं। बोतल नर्सिंग केयर से बचें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में जो भी पेशेंट हैं खास करके दांतों से संबंधित वो आ सकते हैं? जी जी, हर तरह के इलाज के लिए है। डेंटल से जो भी संबंधित इलाज है जी, जो बीमारियां हो रही है आपको, आप इलाज कराने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है जी। अब सर, पायरिया विषय पर भी थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि दांत से मुंह से बदबू आना और गंदगी की वजह से जो है दांत जो है सड़ने लगता है, या पायरिया की जो समस्या है दांत में होने वाली एक सामान्य बीमारी है, तो इसके बारे में क्या सुझाव होगा? देखिए, मेरा सुझाव यही है कि जो खाना जब भी खाएं, आप खाने के बाद दांतों को साफ बढ़िया से कर लें। जी। जो पान गुटखा खा रहे हैं उसके भी एक रिजल्ट है, उससे भी आप जो होता है धीरे धीरे गंदगी होते जाता है दांत में। 6 महीने, साल भर पर, 2 साल पर दांतों को सफाई करना चाहिए। जी। जो पायरिया होती है दांतों से बदबू होने लगती है, जी। दांतों के अंदर एक पीलापन जम जाता है, उससे ब्लीडिंग होता है। जब भी ब्रश कीजिएगा ब्लड होगा, उसके बाद से बात कीजिएगा बैड स्मेल आता है। हाँ। तो उसे अवॉइड कीजिए। आप समय पर उठिए, आप जो भी मॉर्निंग का है ब्रशिंग के टाइम में अच्छे से ब्रश कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, ब्रश कीजिएगा, दांतों को सफाई रखिए, कोई पायरिया इलाज नहीं हो। जी। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ मीरगंज के बहुत ही अनुभवी दांत के चिकित्सक, जो कि अभी वार्ता कर रहे थे, डेंटल लाइफ लाइन मीरगंज से जुड़े थे डॉक्टर साहब, और उन्हीं के आज हम क्लिनिक में आए हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी कम समय में चिकित्सा जगत में अपना एक पहचान बनाया है। बड़े अस्पतालों में भी इनके पास ट्रीटमेंट करने का अनुभव रहा है, और साथ ही साथ अत्याधुनिक उपकरणों से बिल्कुल सुसज्जित इनका क्लिनिक है। आप देख सकते हैं सभी प्रकार की सुविधा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में यहाँ डेंटल लाइफ लाइन मीरगंज में उपलब्ध है, और कोई भी मरीज यहाँ आकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। सर, आधुनिक अगर उपकरणों की बात करें तो आज के समय में नई नई तकनीक भी आ गई है, तो लेटेस्ट क्या कुछ डेंटल इक्विपमेंट्स आपके पास हैं? देखिए, डेंटल जो है इक्विपमेंट में सिंगल आरसीटी अभी लेटेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ इम्प्लांट आजकल डेट में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो रहा है। हमारे पास इम्प्लांट के भी बहुत जल्दी यहाँ पर सुविधा देने वाले हैं जी। 6 महीने के अंदर हमारे पास इम्प्लांट सुविधा होगा। हाँ। और बहुत एक रिजनेबल जो रेट है, हाँ। उस रेट पर हम इम्प्लांट का इलाज यहाँ पर करेंगे जी। लोगों को गोरखपुर और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरसीटी में जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं दांत को उखाड़ देते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, या रूट कैनाल थेरेपी उसको बोलते हैं जी। ठीक है, उसमें नस का जो होता है आम भाषा में, जो अपने भाषा में इधर बोला जाए, हाँ। तो नस को उसमें ब्लॉक कर दिया जाता है जी। ठीक है, हाँ। उस केस में क्या होता है, ठंडा लगना, पेशेंट की जो फीलिंग होता है ठंडा या गर्म जो लगता है, हाँ। और पेन, दो 3 केस है जो मस्ट है आरसीटी के लिए जी। ठीक है, पेन होना चाहिए, दर्द होना चाहिए दांत में, ठंडा गर्म लगना चाहिए, हाँ। ठीक है, दांत कैविटी बना हुआ सड़ गया है, उस केस में जो है दांत बचाया जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें आरसीटी करने के बाद फिर कैपिंग होती है, हाँ। तो जिस तरह दांत आदमी पहले नॉर्मल था उस तरह हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफी लंबे समय से डेंटल फील्ड में दंत चिकित्सक के रूप में मुंह और दांत से संबंधित होने वाली बीमारियों का समाधान में विशेष अनुभव रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज़ाद एक बहुत ही व्यवहार कुशल और एक सामाजिक डॉक्टर हैं, इसलिए लोग इनके काम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, इस फील्ड में आने के लिए कहाँ से आपको मतलब प्रेरणा मिली? कि देखिए, हम बहुत पहले की बात है, जो हमारे दादा जब जिंदा थे या फिर बुजुर्ग लोग जिंदा थे, ठीक है, उनको बहुत परेशानी होती थी। उस समय दांत का बहुत परेशानी था, कोई डॉक्टर नहीं था, सिवान जाना पड़ता था, छपरा जाना पड़ता था। ठीक है, हमने भी तैयारी किया, फिर तैयारी की तो हमारे समय उसमें सीबीएसई था, नीट हो गया है जी जी। फिर वो एग्जाम दिए, क्वालिफाइड हुए, फिर मैं दिल्ली एनसीआर से अपना पास आउट किए जी। फिर वहाँ पर रहे, वहाँ प्रैक्टिस किए 5 साल जी। फिर यहाँ बिहार गवर्नमेंट में नंबर आया, तो फिर यहाँ अपना टेस्ट दिए बिल्कुल। फिर अपने उसके बाद यहाँ पर अपना सेटल हो गए जी, कारण बस उसमें नहीं ज्वाइन कर पाए जी। ठीक है, हाँ। फिर अपने प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, दिल्ली से छोड़ कर चले आए जी। हम अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोगों को सेवा करें बिल्कुल रहे। ठीक है, और मैं लोकल हूँ, यही का रहने वाला हूँ जी, इसीलिए मैं अपने इलाके का सेवा करने के लिए बिल्कुल से हम चले आए।